अगर आप ताजा गिरा हुआ पशु मल सीधे खेत में गाड़ देते हैं तो 3 दिनों के भीतर आपकी फसलें जलकर नष्ट हो सकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ताजा मल मिट्टी में तेजी से सड़ता, फर्मेंट होता है और गर्मी पैदा करता है जो जड़ों को जला देती हैं। ये गलती करने के बाद आप गोबर को एक जगह इकट्ठा करके रखने लगते हैं, लेकिन उसकी बदबू इतनी तेज होती है कि पास से गुजरने वाले लोग भी नाक ढक लेते हैं। इसलिए आप उसमें थोड़ा पुआल, सूखी घास मिलाते हैं जिससे बदबू कम हो जाती है। कुछ दिनों बाद सूक्ष्म जीव इसे तोड़कर सुरक्षित प्राकृतिक नाइट्रोजन खाद में बदल देते हैं। हालांकि फसलें तो ऊंची होने लगती हैं, लेकिन फल छोटे ही रहते हैं। संयोग से आप देखते हैं कि जहां पहले जानवरों की हड्डियां फेंकी गई थी, वहां फल बड़े और ज्यादा होते हैं। तब आप हड्डियों को पीसकर खेत में डालते हैं। कुछ ही समय में फल भरने लगते हैं। दरअसल हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट होता है जो फूल और फल गिरने से रोकता है। ये एक प्राकृतिक फास्फोरस खाद है। नाइट्रोजन पत्तियों की बढ़त बढ़ाता है और फास्फोरस फल बनने में मदद करता है, लेकिन स्वाद अभी भी अच्छा नहीं होता और कीड़े लगने लगते हैं। तब आप पुआल को जलाकर राख बनाते हैं और खेत में छिड़क देते हैं। अनजाने में ही फल मीठे हो जाते हैं और फसल मजबूत बनने लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पौधों की राख में पोटेशियम कार्बोनेट होता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और मिठास को सुधारता है। ये एक प्राकृतिक पोटेशियम खाद है। अब आपके पास तीनों पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। आप गोबर, पिसी हुई हड्डियां और राख को मिलाकर सीधे खेत में डालते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में फसलें पीली पड़ जाती हैं क्योंकि ये मिश्रण जल्दी सड़ता है और ज्यादा गर्मी पैदा करता है, जिससे जड़ें फिर से जल जाती हैं। इस समस्या से बचने के लिए आप पहले नीचे मोटा पदार्थ बिछाते हैं ताकि हवा का प्रवाह बना रहे और सूक्ष्म जीवों को सही ढंग से सड़ने, एरोबिक फर्मेंटेशन के लिए ऑक्सीजन मिल सके। फिर आप परत दर परत पुआल, गोबर, हड्डी का चूरा, राख और थोड़ी मिट्टी लगाते हैं और साथ साथ पानी भी डालते हैं। आप इस ढेर को खेत से बाहर धीरे धीरे सड़ने के लिए छोड़ देते हैं और हर कुछ दिनों में इसे पलटते रहते हैं ताकि उसमें ऑक्सीजन बनी रहे। कुछ हफ्तों बाद ये गंदा मिश्रण काले मुलायम ह्यूमस में बदल जाता है। ये ढीला, बिना बदबू का और हल्की मिट्टी जैसी खुशबू वाला होता है। जब इसे खेत में डाला जाता है तो ये पौधों को जलाता नहीं और लंबे समय तक पोषण देता है। बधाई हो, आपने पारंपरिक कंपोस्ट बनाने का तरीका सीख लिया है।